नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या महिलाओं से बात कर रही होती है। वो कहती हैं, सच में यदि किसी की भी बकरी गुम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं ढूंढ करके लाऊंगी। तभी एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। वो कहती है भाग करके कि सच में आप लाएंगी? मेरी बकरी हमेशा मुझे तंग करती है, हर बार गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। बड़ी मुश्किल होती है उसको ढूंढने में। तब उसकी माता उसको रोकती है, कहती है तुम क्या कर रही हो, ये रानी है। तो वो कहती है क्या हुआ, रानी हो तो क्या हुआ, मैं भी आप में से एक हूँ, मैं भी एक गृहिणी हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत राजपाट का काम कर लिया करती थी, मगर अब छोड़ रही हूँ। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर देवी अहिल्या ने क्या कह दिया। देवी अहिल्या कहती हैं कि आखिर फ़र्क भी क्या पड़ता है, थोड़ा बहुत राजपाट का काम कर लेती थी, मगर आप लोगों के साथ में मिलके मैंने समझा कि हम औरतों की ज़िंदगी, हमारा जीवन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की चारदीवारी के लिए ही बना है। तो भला मैं राजपाट के लिए क्यों जाऊँ, क्यों काम करूँ? फिर वो कहती हैं और होगा भी तो क्या इससे? तब महिलाएँ कहती हैं कि आपको लगता होगा छोटी रानी साहब कि कुछ नहीं होगा, मगर आपके आने से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। जब से आपने राजपाट का काम थोड़ा बहुत आप देखने लगी हैं, तभी से मतलब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। और देखिए, रायबा से आप मिली, रायबा के लिए आपने कितना कुछ किया, उसकी पत्नी के लिए किया, धुंडीबाज शिंदे के लिए किया, उसकी पत्नी के लिए किया, उसके परिवार के लिए किया, और भी मतलब कि बहुत सारे आपने काम किए हैं। और जितने भी सैनिक हैं जो, या फिर और सरकारी सेवा में लोग थे मगर अब सेवा से हट चुके हैं, उन लोगों के लिए भी भरण पोषण के लिए भी आपने जो कदम उठाया, तो सब लोग खुश हैं इस चीज़ से, सबको खुशहाली मिल रही है, सबका जीवन अच्छा हो रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने कुछ नहीं किया और आप कुछ नहीं कर रही, क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया है। हम पहले सरकार से सीधे नहीं मिल सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, मगर अब लगता है कि हाँ, हमारा कोई अपना वहाँ पर है। तब वो कहती हैं, देखो ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्हार राव सूबेदार जी की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे मौका दिया, और इसीलिए मैं ये कर पाई, और उनके आशीर्वाद से ही हुआ है, उनके विश्वास से ही हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है। फिर महिलाएँ बोलती हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप हम जैसी थोड़ी ना हैं, आपने शिक्षा ग्रहण की है, आप रानी हैं। तब कहती हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं कुछ करना चाहती हूँ और वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए मेरा घर, मेरा मालवा पहले है, मैं बाद में। और ठीक इस तरीके से आपके लिए भी आपका घर, आपके बच्चे पहले हैं, आप बाद में हैं। तो हमारे अंदर अंतर कहाँ से हुआ? तो भला मैं क्यों राजपाट का काम सँभालूँ? मैं भी तो आप लोगों की तरह जो नारी का जीवन है, असली जो जीवन है गृहिणी का, वही जीऊँगी ना। तब महिलाएँ कहती हैं, लेकिन आप तो रानी हैं और आप ऐसा मत कीजिए। देवी अहिल्या कहती है कि एक महिला की पहचान क्या है? रसोई और परिवार। मेरे पास राज्य चलाने की होशियारी नहीं है। महिला कहती है, ये गलत कह रही हैं आप। शारजा कहती है कि आप भाग्यशाली हैं, जो आपको ये मौका मिला है। फिर वो कहती हैं कि मौका तो आपको भी मिला था ना। यदि आप उस मौके को, उस पर भरोसा करें और काम करें, तो भला दिक्कत ही क्या है? मुझे मौका मिला, ठीक है, मान लिया, मगर मुझे लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ अपने घर तक सीमित रहना चाहती हैं, मुझे भी ऐसा ही रहना चाहिए, और ये मैं समझी हूँ आप लोगों से मिलने के बाद ही। देवी अहिल्या कहती है, मैं मालवा की प्रजा हूँ और प्रजा की तरह ही जीना चाहती हूँ। फिर वो महिलाएं कहती हैं कि लेकिन हमारे अंदर तो काबिलियत ही नहीं है। वो कहती हैं, किसने कहा कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है? किससे पूछा आपने, किसने बताया आपको? आपने कभी आजमाया, कभी अपनी क्षमता को पहचाना आपने? महिलाएं कहती हैं कि हम साधारण औरतें हैं और आप रानी हैं। तब देवी अहिल्या कहती हैं, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार की चिंता मत करो, अपने बच्चों के लिए सपने मत देखो, और एक महिला अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ करती है, सपना देखती है, मगर उसको सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे तन के लिए पैसा भी ज़रूरी है, धन की आवश्यकता होती है। फिर एक महिला कहती है कि मैं समझ गई, आप यहाँ हमारे बीच में हमारे जैसा वेश बदल कर क्यों आई हैं? फिर वो कहती है, और मैं ये भी समझ गई कि आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। तब देवी अहिल्या कहती है, तो मैं क्या समझूँ कि आप सब लोग तैयार हैं? तब महिलाएँ कहती हैं, यदि हम तैयार हो भी जाएँ, तो हमारे पति क्या हमें आने देंगे? फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि आप जैसा दिखना चाहते हैं, वैसा ही लोग आपको देखते हैं। देवी अहिल्या कहती है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार को भूल जाओ, उसको पीछे छोड़ दो, अपने रिश्तों को अहमियत मत दो। नहीं, सब कुछ करो, सब करते हुए बस एक कदम आगे बढ़ाओ और अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाओ। वह कहती हैं कि जब तक आप अपनी इच्छाएँ किसी को बताएँगी नहीं, आप क्या करना चाहती हैं किसी को बताएँगी नहीं, तब तक आपको मदद कैसे मिल सकती है? देवी अहिल्या कहती हैं, परिवार जल्द राज़ी नहीं होगा, मुझे पता है, मगर आप कोशिश तो करें, एक कदम आगे तो बढ़ाएँ। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें और राज्य के बारे में सोचें, अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचें जो आने वाली हैं, और यदि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, मतलब हम भी, कोई भी, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और ये बात कह कर के देवी अहिल्या वहाँ से चल देती है हाथ जोड़ के, और कहती हैं कि मैं आप लोगों का वहीं उसी जगह पर इंतज़ार करूँगी जहाँ अब तक करती आ रही हूँ। फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव तैयार हो रहे होते हैं, आईने के सामने खुद को संवार रहे होते हैं, मगर तभी देखते हैं कि देवी अहिल्या लुक्का छिपी खेल रही होती है। जी हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या वहीं पर हैं, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और फिर देवी अहिल्या से मुस्कुराए, मतलब उनकी खूबसूरती के वो कायल हो जाते हैं। बिल्कुल,
जो उन्होंने कहा था ना कि शब्द नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो आज इस लिबास में, बिल्कुल वही देवी अहिल्या ने जो सुबह गाँव की औरतों वाला गाँव में जाने के लिए जो कपड़े पहने थे, उन्हीं वस्त्रों में देवी अहिल्या को वो देखते हैं और उनकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या से कि वो युवराज खंडेराव चाह करके भी देवी अहिल्या से गुस्सा नहीं हो सकते और देवी अहिल्या ने युवराज के दिलो दिमाग पर काबू कर लिया है। वो कहते हैं मैं कोशिश कितनी भी करूँ और फिर मुस्कुरा देते हैं। फिर गौतम बाई सरकार आती हैं और कहती हैं युवराज, तभी वो देखते हैं और कहते हैं नमस्कार, प्रसाद देती हैं और कहती हैं कि अहिल्या सुबह बाहर गई है। द्वारकाबाई साहिब ने बताया वो कुछ नया कुछ सोच रही है क्योंकि उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। क्या सोच रही है वो और कहाँ गई होगी? तब वो कहते हैं कि मुझे पता है। तुम्हें पता है वो बाहर गई है? क्या योजना है उसकी? फिर युवराज जानबूझकर मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं मालूम इस बारे में। और फिर क्या होता है, प्रसाद खा ही रहे होते हैं तभी हाँ, वो एक बात और कहते हैं द्वारकाबाई साहिब के लिए। वो कहते हैं कि मंजली आई साहिब को बता दीजिएगा, चिंता ना करें कि देवी अहिल्या नाकामयाब होंगी, ऐसा नहीं है। वो समझदार है, अच्छे तरीके से अपना काम कर ही लेगी। अभी युवराज अपनी कल्पना से बाहर आ ही रहे होते हैं कि एक सैनिक आता और कहता है युवराज खंडेराव आपको मल्हार राव सूबेदार जी ने बुलाया है, कोई ज़रूरी काम है क्योंकि दुश्मनों ने लगता है हमारे यहाँ पर किसी गांव में हमला कर दिया है। युवराज तुरंत जाते हैं वहाँ पर और क्या होता है, सूबेदार जी दिखाई दे रहे होते हैं, गुनु जी होते हैं, तुको जी होते हैं, गंगवा तात्या होते हैं और सूबेदार जी होते हैं और विचार विमर्श चल रहा होता है कि आखिर कैसे वो दुश्मन मालवा के राज्य की सीमा के अंदर आए होंगे और फिर मालवा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो लोग घरों को आग लगा रहे हैं, इतनी कायरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। फिर तुको जी कहते हैं कि अब सबसे पहले तो उस इंसान को पकड़ना है जो ये काम कर रहा है और सवाल ये भी है कि आखिर वो कैसे दाखिल हुआ हमारे राज्य के अंदर। फिर युवराज कहते हैं कि मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। बाबा साहेब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो यहाँ आ तो गया है मगर अपने कदमों पर, अपने पाँव पर वापस जा नहीं पाएगा। उसे सैनिकों की मदद लेनी पड़ेगी, उनके कंधों पर वो जाएगा। फिर तभी सूबेदार जी कहते हैं कि ये तो मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, हमें पता था, लेकिन युवराज खंडेराव आप धैर्य से काम लें, इस वक्त जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से तय था कि वो लोग आएंगे, हमें अंदेशा था। क्यों था? क्योंकि आपने जो वीरता दिखाई, जो साहस आपने दिखाया और दुश्मनों के खेमे में जाकर के आपने लड़ाई जीती है, इससे वो लोग डर गए हैं। और तुको जी ने जो काम किया, इन्होंने जिस प्रकार से विजय हासिल की, उससे समझ गए हैं लोग कि मालवा की ताकत बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। सब लोग घबराए हुए हैं और उन्हें उनसे हम मतलब दुश्मनों से हमें इसी प्रकार की जो है कार्य की आशा थी कि वो सीधी लड़ाई नहीं करेंगे। तो आप रणनीति बनाइए और आज ही हमें बताइए, फिर उस पर हम काम करते हैं, उस पर आप काम करिए। और तभी गुरु जी बोलते हैं कि तब तक सरकार हमें सारे काम रोक देने चाहिए। सूबेदार जी कहते हैं क्या कहें, मतलब किसानों को खेतों में जाने से रोक दें, महिलाओं को घर से बाहर निकलने से रोक दें? तब वो कहते नहीं। फिर युवराज कहते हैं कि गुरु जी आपका इशारा देवी अहिल्या के वस्त्र उद्योग वाले काम से है। वो भी बेचारे अनमने मन से डरते हुए हामी भरते हैं। तब वो कहते हैं वो काम नहीं रुकेगा। और फिर क्या होता है, फिर युवराज के लिए कह दिया जाता है कि जाइए युवराज, आप रणनीति आज ही अभी तैयार कीजिए। युवराज चले जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मुझे थोड़ी मदद करनी है देवी अहिल्या की उस वस्त्र उद्योग के लिए, तो मुझे भी सरकार जाना होगा अभी। वो भी चले जाते हैं और बेचारे गुन्नू जी अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। अब देवी अहिल्या और तुको जी उसी जगह पर होते हैं, उस स्थान पर होते हैं जहाँ देवी अहिल्या सभा के लिए उन महिलाओं का इंतजार करती है। वहाँ पर दिखाते हैं बहुत सारी रुई होती है, कपास होती है और रुई यानी कपड़ा बनाने की एक मशीन भी वहाँ पर होती है जिसे हम चरखा कहते हैं, वो वहाँ पर होता है। देवी अहिल्या से तुको जी कहते हैं इससे काम बहुत आसानी से हो जाएगा। वो कहती हैं देवी अहिल्या मगर अभी तक तो हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुई धागे से ही काम करती आ रही हैं, इसे तो सीखना पड़ेगा। तो वो जी कहते हैं हम सबको सीखना पड़ेगा ऐसे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम भी इस काम को कर सकें। और फिर वो कहती हैं कि अभी तक मगर आई क्यों नहीं? और तो जी कहते हैं सभी बहनें आएंगी तो ना? तभी देवी अहिल्या कहती हैं आएंगी।